और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, ऋषिकेश शिफ्ट किए जा रहे हैं श्रमिक। चिन्याली सौड़ हवाई पट्टी लाए गए हैं सभी श्रमिक। चिन्याली सौड़ अस्पताल से शिफ्ट किए जा रहे हैं। चिनूक से एयरलिफ्ट किए जाएंगे श्रमिक। एम्स ऋषिकेश इन सभी को शिफ्ट किया जा रहा है और तैयारी पहले से ही थी इसकी कि जल्द से जल्द इन सभी श्रमिकों को, अगर आदेश होते हैं तो कैसे जल्द से जल्द इनको अस्पताल लेकर आया जाए, एम्स तक लाया जाए, इसको लेकर तैयारी पूरी थी। अब हवाई पट्टी पर श्रमिक लाए गए हैं, उसके बाद एम्बुलेंस भी बड़ी संख्या में है मोनिका वहां पर। बिल्कुल, ये एम्बुलेंस तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तैनात है। एक एक कर इन श्रमिकों को, जो 41 श्रमिक सुरंग की कैद से बाहर आए बीते दिन, उन सभी को ऋषिकेश शिफ्ट किया जा रहा है। साफ तौर पे यहाँ पे तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पे चिनूक हेलीकॉप्टर 2 दिनों से खड़ा था और साफ तौर पे उसी चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए जो जितने भी श्रमिक फंसे हुए थे, जिनको अस्पताल में पहले फिलहाल प्राथमिक उपचार दिया जा रहा था, उनको अब ऋषिकेश के एम्स ले जाया जा रहा है। साफ तौर पे यहाँ पे तस्वीरें देख सकते हैं। 6 एम्बुलेंस यहाँ खड़े हैं और 6 एम्बुलेंस में 41 श्रमिक थे और उनको उतार करके अब चिनूक हेलीकॉप्टर में बैठाया गया है और यहाँ से यह हेलीकॉप्टर कुछ देर के बाद एयरलिफ्ट करके उन्हें ऋषिकेश के एम्स ले जाया जाएगा। और साफ तौर पे वहां पर 24 घंटे एम्स के डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में उन 41 मजदूरों को रखा जाएगा। साफ तौर पे आप देख सकते हो, कुछ देर पहले ही यहाँ पे उत्तराखंड के सीएम पहुंचे थे, जो कि उन्होंने श्रमिकों से मुलाकात की उन्होंने और साफ तौर पे डॉक्टरों से बात की और डॉक्टरों से उनके हेल्थ की सिचुएशन की जानकारी ली और साथ ही उनको, जो श्रमिक थे, उनको आर्थिक मदद भी दी और साफ तौर पे 1 लाख का चेक भी उनको प्रदान किया गया। साफ तौर पे आप देख सकते हैं जो चिनूक हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर से अभी कुछ देर के बाद ही इन मजदूरों को एयरलिफ्ट किया जाएगा। साफ तौर पर ये जो तस्वीरें हैं, रिपब्लिक भारत आपको एक्सक्लूसिव और सीधा दिखा रहा है यहाँ पर किस तरीके से जो मजदूर थे वो लगातार 17 दिनों तक उस उत्तरकाशी के टनल में फंसे हुए थे और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया और बाहर निकालने के बाद उनको ऑब्जर्वेशन में, जो स्थानीय अस्पताल था वहां पे ऑब्जर्वेशन में रखा गया था और उसके बाद अब उन्हें ऋषिकेश ले जाया जा रहा है, एम्स अस्पताल ले जाया जा रहा है, जहां पर डॉक्टरों की निगरानी में उन्हें 24 घंटे रखा जाएगा और उसके बाद वहां से उन्हें घर भेजा जाएगा, सुरक्षित घर भेजा जाएगा। साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तस्वीरें एक एक करके जो मजदूर थे उनको ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें साफ तौर पे आपको दिखा रहे हैं कि एयर स्ट्रिप से ये चिनूक हेलीकॉप्टर कुछ देर के बाद, लगभग 15 मिनट के बाद ये उड़ेगा और सीधा जो ऋषिकेश का एम्स अस्पताल है वहीं ये उतरेगा और वहां पर जो तमाम 41 मजदूर थे उनको कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन में, डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। एम्स के डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में वहां पे अत्याधुनिक तरीके से उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं कि नहीं है। और साफ तौर पे आपको बता दें कि कुछ देर पहले यहाँ पे सीएम धामी पहुंचे थे, उन्होंने भी मजदूरों से मुलाकात की, उनसे उनका हालचाल जाना साफ तौर पे और लगातार ही जो श्रमिक के परिवार वाले हैं वो भी उनके संपर्क में हैं। कुछ परिवार वाले यहाँ पे भी मौजूद हैं और उन्होंने अपने परिवार वालों से बात भी की, वो काफी खुश हैं। पूरा देश काफी खुश है कि जो श्रमिक 17 दिनों तक उत्तरकाशी के उस टनल में फंसे हुए थे, लगातार जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे थे और लगातार ही हमारे जवान हो, एनडीआरएफ की टीमें हो या फिर पीएम मोदी हो, लगातार ही नजर बनाए हुए थे, लगातार ही इस और काम कर रहे थे कि कैसे ना कैसे इन मजदूरों को सुरक्षित टनल से बाहर निकाल लिया जाए और वो दिन आ चुका था और साफ तौर पे सुरक्षित जो तमाम 41 मजदूर थे उनको निकाल लिया गया और निकालने के बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया, स्थानीय अस्पताल में एडमिट कराया गया, उनको प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था दी गई और उसके बाद कहीं ना कहीं अब जो ऋषिकेश का एम्स अस्पताल है वहां पर ले जाया जाएगा, वहां पर अत्याधुनिक तरीके से उनका उपचार किया जाएगा, उनका हालात देखा जाएगा और स्वास्थ्य को पूरी तरीके से जांचा जाएगा और तमाम प्रोटोकॉल को कहीं ना कहीं एक व्यवस्थित ढंग से अपनाया जा रहा है। और कहीं आप देख सकते हैं कुछ देर के बाद ये जो चिनूक हेलीकॉप्टर है वो उनको लेकर के उतरेगा और साफ तौर पे जो तमाम डॉक्टर हैं उन्होंने ये कहा कि फिलहाल ये जो जितने भी श्रमिक थे 41 श्रमिक वो पूरी तरीके से स्वस्थ है, लेकिन एक प्रोटोकॉल को पूरी तरीके से यहाँ पे अपनाया गया है, इसलिए एम्स अस्पताल इन श्रमिकों को 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ से भेजा जा रहा है और एक प्रोटोकॉल को फॉलो करने के बाद वहाँ से तमाम 41 मजदूरों को घर पूरी तरीके से सुरक्षित पहुँचाया जाएगा। साफ तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार ही पूरा देश दुआ मांग रहा था, पूरा देश को विश्वास था कि जिस तरीके से पीएम मोदी काम कर रहे हैं, पीएम मोदी लगातार ही जो सीएम
धामी से संपर्क में हैं, वो लगातार ही रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के उनसे बात करते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पे कहा किसी भी कीमत पे पूरी तरीके से इन 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालना है, और यही हुआ कि 17 दिन चलाए गए ऑपरेशन सफल हुआ और 17 दिन के बाद वो मजदूर निकलने में कामयाब हुए और उनको अस्पताल में एडमिट करवाया गया। अस्पताल में एडमिट करवाने के बाद अब एक प्रोटोकॉल के तहत उनको एम्स अस्पताल में यहां से भेजा जा रहा है। वहां पर ऋषिकेश में उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। ऑब्जर्वेशन में 24 घंटा रखने के बाद उनके घर वालों से उनकी मुलाकात करवाई जाएगी और उसके बाद उन्हें सुरक्षित घर भेजा जाएगा। साफ तौर पे आप देख सकते हैं, एक तरफ जहां स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है, वहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी पूरा इस मिशन के तहत पूरी तरीके से ध्यान दे रही है और एक एक पल की जानकारी उनके द्वारा पीएम मोदी के द्वारा ली जा रही है। और साफ तौर पे कई बार उन्होंने सीएम धामी से भी बात की फोन के जरिए। उन्होंने कहा कि किसी तरह की मदद हो। लगातार तस्वीरें यहां पर दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे हेलीपैड पर चिनूक हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से तैयार है। एम्स ऋषिकेश लेकर सभी जो श्रमिक हैं उन्हें लेकर ये पहुंचेगा, जहां पर पूरी तरीके की तैयारियां कर ली गई हैं। हेलीपैड वहां पर भी तैयार है, तमाम एम्बुलेंस को लगा दिया गया हेलीपैड के पास, जहां से सीधा जो इमरजेंसी है ऋषिकेश में वहां पर खास इंतजाम किए गए हैं। और लगातार क्योंकि कल भी चिलियाली सॉर्ट के अंदर जो सीएचसी जहां पर खास इंतजाम किए गए थे, वहां पर भी डॉक्टर्स की निगरानी में तमाम जो श्रमिक है उन्हें रखा गया। उनके वाइटल्स को लगातार यहां पर चेक किया गया है, उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी गई है और इसके साथ एक जो पूरा रिकॉर्ड है वो मेंटेन किया गया है। और अब यहां पर बड़ी अपडेट और ये खास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं चिलियाली सॉर्ट से, जहां पर आप देख रहे हैं कि कैसे इस वक्त जो श्रमिक हैं उन्हें हेलीपैड पर लाया गया है। चिनूक हेलीकॉप्टर की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसी हेलीकॉप्टर के जरिए ये सभी श्रमिक पहुंचने वाले हैं एम्स अस्पताल ऋषिकेश में, जहां पूरी तैयारी इस वक्त प्रशासन कर चुका है। और एक बार फिर से इन्हें दोबारा से इनकी जांच यहां पर की जाएगी। पूरा जो हेल्थ रिकॉर्ड है वो एक बार फिर से यहां पर जांचा जाएगा और उनके तमाम जो वाइटल्स हैं उन्हें चेक किया जाएगा। उनकी तमाम रिपोर्ट्स यहां पर डॉक्टर्स देखेंगे और जब डॉक्टर्स की तरफ से क्लेरिफिकेशन यहां पर मिल जाएगा, उन्हें क्लियर कर दिया जाएगा, तब ये अपने अपने घरों के लिए रवाना होंगे सभी जो श्रमिक, क्योंकि लगातार 17 दिनों तक जो है वो सिलकाया टनल के अंदर सभी श्रमिक रहे। हालांकि उस वक्त भी क्योंकि डॉक्टर्स की टीम वहां पर मौजूद थी, वो लगातार बातचीत कर रही थी सभी श्रमिकों के साथ, उनके हालात वो जान रहे थे, क्योंकि एक फिजिकल एग्जामिनेशन और इसके अलावा मेंटल हेल्थ दोनों पर कहीं ना कहीं डॉक्टर्स नजर रख रहे हैं। 17 दिनों तक बिना धूप के, बिना किसी एनवायरनमेंट के वो बाहर नहीं थे, अंदर लगातार थे। इसलिए बहुत ज्यादा टिपिकल है इस तरीके की कंडीशंस में किसी का भी रहना। लेकिन लगातार जिस तरीके से डॉक्टर्स की तरफ से मदद पहुंचाई जा रही थी, तमाम अधिकारी लगातार जो है उनसे बातचीत कर रहे थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर बनाए हुए थे, सीएम धामी लगातार जा रहे थे सिरक्यारा टनल के अंदर। तो बहुत मुश्किल था अंदर उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर ध्यान रखना, और इसीलिए यह तय किया गया कि अगले 48 घंटे तक उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। ऋषिकेश जब यहां पर पहुंचेंगे, सभी जो श्रमिक हैं उन्हें एक बार फिर से पूरे एक प्रोसेस के थ्रू पूरा जो उनका बॉडी चेकअप है वो एक बार फिर से यहां पर किया जाएगा। लोमस लगातार मौजूद हैं जहां पर पल पल की अपडेट हमें पहुंचा रहे हैं। कितनी देर ये पूरे प्रोसेस को लगी, कितनी देर में सभी जो श्रमिक है लोमस वहां से सवार हो जाएंगे चिनूक में? बिल्कुल सुमित, 15 मिनट का और इंतजार है और यहाँ से जो चिनूक हेलीकॉप्टर है वो यहाँ से उड़ते हुए नजर आएगा और साफ तौर पे ऋषिकेश के एम्स के पास ही लैंड करेगा। वहाँ पर जो हेलीपैड बनाया गया है उसी पे लैंड करेगा। और कहीं ना कहीं देख सकते हैं आप जिस तरीके से ये 17 दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरी तरीके से जो मजदूर अंदर फंसे हुए थे उनको ऑक्सीजन पहुंचाया गया, उनको खाना पहुंचाया गया और पूरी तरीके से सुरक्षित उनको रखा गया। और कहीं ना कहीं 17 दिनों के बाद उनको पूरी तरीके से रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया और प्राथमिक उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया। वहां पर जो डॉक्टरों की 18 डॉक्टर की टीम पूरी तरीके से उनके स्वास्थ्य को ध्यान दे रही थी और सीएम धामी ने भी जाकर के वहां पर जायजा लिया, उन डॉक्टरों से बात की, क्या इनका हेल्थ कंडीशन है ये जाना, और साफ तौर पे कुछ देर के बाद उन्हें पूरी तरीके से प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए एम्स अस्पताल ले जाया जाएगा और यहां से लगभग 1 दिन वहां पर रखा जाएगा। यानी कि एम्स अस्पताल में 1 दिन पूरा रखा जाएगा। वहां पर जो डॉक्टर हैं वो अत्याधुनिक तरीके से उनकी पूरी तरीके से जांच करेंगे और ये जानेंगे कि किसी तरीके से उनको स्वास्थ्य की कोई दिक्कत तो नहीं है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उनके परिवार वालों को कहीं ना कहीं उनको सुरक्षित सुपुत्र किया जाएगा और सुरक्षित उनको घर भेजा जाएगा। साफ तौर पे आप देख सकते हैं जो लाइव तस्वीरें सलील, हमारे विजय सलील दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो तमाम पैरामेडिकल के स्टाफ है वो मौजूद है और जो तमाम जो एयरफोर्स के स्टाफ है वो मौजूद है और जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं वो मौजूद है इस एयरफील्ड के आसपास। और जितने भी मजदूर
मजदूर थे, 41 मजदूर, उनको बिल्कुल इस पूरा स्टाफ वहां पर भी मौजूद है और इस वक्त हम मौजूद हैं एम्स ऋषिकेश में, जहां पर पूरी तैयारियां यहां पर की गई हैं। लेकिन 17 दिनों तक यह युद्ध स्तर पर ऑपरेशन चलाया गया और जैसे ही मजदूर बाहर आए, पूरे देश के अंदर दिवाली जैसा माहौल हो गया। श्रमिकों के परिवारजनों ने भी दिवाली की तरह उनके बाहर निकलने की खुशी मनाई है। आपको